एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं कितने की होंगी वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप। ये आपने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है ना। अब इसको नाम दे दो ए बी सी। ये आपका आधार है, ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। तो भैया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। आधार अपन x मान लेते हैं। आधार को अपन ने क्या मान लिया? x सेंटीमीटर, है ना। आधार को अपन ने मान लिया x सेंटीमीटर। अब इसकी जो ऊंचाई है, ये जो लंब है ये ऊंचाई है, ये इससे 7 कम है। तो इसमें से 7 कम कर दो, ये 7 कम। तो आधार अपन ने माना x सेंटीमीटर का, ऊंचाई हो गई x माइनस 7 x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है कि कर्ण इसका कितने का है। ठीक है, तो भी एक समकोण त्रिभुज है ना। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है यदि कर्ण 13 का है। कर्ण कितने का दिया? कर्ण 13 का दिया है। ये कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर है। तो अब इस समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है भैया? कर्ण तो 13 है, ये हो गया 13 का वर्ग। लंब कितना है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और आधार कितना है? x का स्क्वायर। तो ये हो गया 169 x माइनस 7 एंड x माइनस 7 प्लस x स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया? 2x स्क्वायर, है ना। 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x धन 49, है ना। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इस 169 को उठा के उधर ले जाएंगे, है ना। तो देखिएगा, ले जाते हैं। ये अपन ने क्या करा? हमने क्या करा भैया? ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और इसको उठा के हम इधर लाए। तो ये प्लस का है, अभी प्लस का है तो माइनस का हो गया। 169 इज इक्वल टू कुछ नहीं, 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, है ना, और 14x और घटा देंगे तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे? अब इसमें 2 का भाग लगा दो, है ना। इसमें आप क्या करेंगे? 2 का भाग लगा देंगे। ये 2 का, ये 2 का, 2 का, 2 का क्यों लगा देंगे? क्योंकि इसमें 2 है। तो ये 2 के पाड़े में 2 भी आते हैं, 2 के पाड़े में 14 भी आते हैं, 2 के पाड़े में 12 भी आते हैं, इसलिए मैंने 2 का भाग लगाया, है ना। तो ये क्या हो गया? देखो, 2 से 2 गया, 2 सती 14, 2 छंग 12। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो गुणा करें तो 60 आ जाए और घटाने पे 7 आ जाए। तो 12 पंजे 60, है ना। देखो, 12 पंजे 60 और 12 में से माइनस के 7, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x धन के 5x, एक ग्रुप ये बन गया, x कॉमन आ गया 5
एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये हो गया x माइनस 12 और x धन 5, यहाँ से 2 टुकड़े करेंगे तो ये हो गया x माइनस 12 बराबर 0। तो ये हो गया x बराबर 12 और यहाँ से x धन 5 बराबर 0। तो x धन के 5 उधर गए तो ऋण के 5 हो गए, x है ना, धन के 5 उधर ऋण के 5। और इस तरीके से ये हो गया आपका 12 और माइनस का 5, है ना, 12 और माइनस 5। दिस इज आंसर। यही हमारा उत्तर है, 12 और -5, 12 एंड -5, 12 - 5 उत्तर आ गया हमारा।